हाय गाइस, आदाब। मैं डॉक्टर शेख। आज मैं आपको के पास एक ऐसे इशू को लेकर आया हूँ, जबकि मेरी इस विषय पे कोई मेरे पास कमेंट बहुत आए कि इस विषय पे आप वीडियो बनाइए, और काफ़ी कमेंट मेरे पास आते रहते हैं। तो लोगों ने पूछा है कि सबसे पहली बात ये पूछी है, नौजवानों ने पूछी है। कुछ नौजवान ज़्यादातर खासतौर पर, हो सकता है, मैं मानता हूँ सीधे हो सकते हैं या इस चीज़ के बारे उनके बारे में जानकारी ना हो। उन्होंने पूछा है कि महिला की योनि में कितने छेद होते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है पूछा। पहली बात तो मैं ये बता दूं उन नौजवानों को, आपको इस चीज़ की पूछने की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग बाग समझते हैं, जानते हैं कि महिला की योनि में कितने छेद होते हैं, एक छेद किस काम में आता है, एक छेद किस काम में आता है। तो मैं ख़ास तौर से इसको आज उन नौजवानों की या उन लड़कियों की गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करूँगा जो पूछती हैं सर हमें किस छेद में सेक्स करना है, कौन से शादी होगी तो किस छेद में पेनिस को डालना है, कौन से छेद में जाएगा, क्या करना है। ये चीज़ें एक बात खास तौर से नौजवानों की है। और कुछ लोग बाग जो बिल्कुल ही किसी तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहते हैं, या उनको पता ही नहीं है किसी तरीके, तो उनके दिमाग में शादी को लेकर एक भ्रम बना रहता है। खास तौर से पूछते रहते हैं, सोचते रहते हैं इसके बारे में हम जानकारी लें। तो मैं खास तौर से ये बता दूं उन नौजवानों को, उन महिलाओं को, उन लड़कियों को, पहली बात तो समझ लीजिए कि जो महिलाओं का गुप्तांग होता है, खास तौर से योनि जिसको कहा जाता है, तो इसमें खास तौर से दो छेद होते हैं। ये समझ लीजिए जैसे आपकी वेजाइना है, तो जो ऊपर से स्टार्ट हो, जो यानी कि ये समझ लीजिए जो योनि के जो लिप्स हैं, जो खाल होती है दोनों साइड की, वो है जो सबसे ऊपर स्टार्ट होता है। उसकी खाल के नीचे एकदम एक बहुत बारीक छेद होता है, जिससे सिर्फ महिला अपना पेशाब का रास्ता कहा जाता है। इसमें लिए पेशाब उसी रास्ते से आता है। उसके बाद जो नीचे से बड़ा रास्ता जो सेक्स के लिए काम में होता है, जिससे आदमी सेक्स करता है, इंटरकोर्स करता है, और इंटरकोर्स करने के बाद में आपका बच्चा भी इसी रास्ते से आता है। इसी रास्ते से आपकी डेट आती है, मेंसेस आती है। और मैं आप उन नौजवानों को बता, जो ये कहते हैं सेक्स के टाइम में हमें किस क्षेत्र में करना है। देखिए, पहली बात तो ये किसी कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अगर आप जिस वक्त आप फर्स्ट टाइम इंटीमेट हो रहे हैं और आप ऑयल लगाकर, लुब्रिकेंट लगाकर, जब भी आप अपने पेनिस को वेजाइना के अंदर, अपनी मिसेज की वेजाइना के अंदर इंसर्ट करेंगे, तो पेनिस सिर्फ और सिर्फ वेजाइना के अंदर ही जाएगा। पेशाब वाले रास्ते में इतना रास्ता ही नहीं होता और जाता ही नहीं। पहली बात तो समझ लीजिए, ये बात दिमाग में रखिए। जो पेन आप बिना देखे भी अगर आप कोशिश करेंगे, बिना कोशिश देखे जानकारी भी डालने की कोशिश करेंगे, तो पेनिस सिर्फ और सिर्फ जो है वेजाइना के अंदर, उसी छेद में जो सेक्स करने के लिए बनाया है कुदरत, उसी छेद के अंदर इंसर्ट हो, उसी छेद के अंदर जाए। तो मेरा मानना यह है कि हाँ, बहुत से लोगों का जो भ्रम था वो दूर हो गया होगा। तो ये समझ लिया होगा, वेजाइना का उस रास्ते के अंदर, महिला के गुप्तांग के अंदर दो छेद होते हैं। जो ऊपर वाला बहुत बारीक होता है उससे पेशाब का होता है। दूसरा जो बड़ा वाला जो होल होता है, पूरा वो वेजाइना का रास्ता योनि मार्ग कहा जाता है। इसी से आदमी, पुरुष और महिला इंटरकोर्स करते हैं, संबंध बनाते हैं। इसी रास्ते से महिला की मेंसेस आती है। इसी रास्ते से बच्चा बाहर निकलता, बच्चा पैदा होता। तो ये समझ लीजिए। तो ये समझ लीजिए दो ही रास्ते हैं महिला के गुप्तांग जो है, ये इसमें दो ही होल होते हैं। जो मुझसे पूछा, होल पूछा गया था, तो इस रास्ते के अंदर दो ही होल होते हैं, एक पेशाब करने के लिए, एक सेक्स करने के लिए। तो इसमें सेक्स करते वक्त आपको ढूंढना नहीं है पेनिस किस में डालना है, कहाँ डालना है। आपको तो बस पेनिस को वहां पर लगाना है और अपने स्टॉक लगाने, जहां जाना होगा अपने सही रास्ते पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसमें कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं। कैसी ये वीडियो लगी, कितनी जानकारी आपको बेहतर लगी, इसके बारे में आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों तक ये सही जानकारी पहुंच सके। शुक्रिया, आदाब।